हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल, और अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल, जहां पे क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक आपको दी जाती है एकदम क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर लेके आ सकते हो। इतना ही नहीं, अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स को अवेल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया गया है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज पढ़ना क्या है। सर, क्लास 9th मैथमेटिक्स इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 5, उसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक। तो आइए जरा देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। सर, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, दे देंगे इनको, कोई दिक्कत नहीं है। सर बोल रहा है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। हाँ, ये बिल्कुल सही बोल रहा है कि भैया एक ही लाइन पास हो सकती है सिंगल पॉइंट से। क्या ये सही बोल रहा है? अरे गलत बोल रहा है। आ जाओ आ जाओ, यहां पर देखते हैं। सर ये रहा एक सिंगल पॉइंट, और सर ये एक सिंगल पॉइंट से सर एक सिंगल लाइन थोड़ी ना पास होगी। सर बहुत सारी लाइन आपकी पास हो सकती हैं। देखो, ये देखो, ये देखो, बहुत सारी लाइन ऐसी होंगी जो एक सिंगल पॉइंट से आपके पास क्या होंगी, पास होंगी। ठीक है ना। तो आपके पास ये क्या है भैया, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है सर, तो फॉल्स लिख देंगे। देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अब यहां पर आपसे बोल रहा है कि आपके पास बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारी लाइंस पास होती हैं एक एक एक। देखो, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से आपके पास बहुत सारी इनफाइनाइट लाइंस पास होती हैं। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो अब आपके पास दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर लाइंस पास नहीं होती, सिर्फ एक ही यूनिक लाइन पास होती है। तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, ये भी आपके पास फॉल्स हो जाएगा। समझना बात को ध्यान से मेरे भाई, आप दो पॉइंट से सिर्फ एक लाइन को पास कर सकते हो, आप दो पॉइंट से सिर्फ एक लाइन को पास कर सकते हो। हाँ, वो बात अलग है कि आप एक ही पॉइंट से बहुत सारी लाइंस को पास कर सकते हो, वो बात एक अलग है ना। एक ही पॉइंट से आप बहुत सारी लाइंस को पास कर सकते हो, ये बात अलग है। लेकिन वो बात अलग है कि जब आपसे बोला जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ दो पॉइंट से कितनी लाइन पास कर सकते हो, तो वहां पर आपका आंसर होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक। ठीक है। अ टर्मिनेटेड लाइन का क्या मतलब है सर, यहां पर लाइन सेगमेंट। क्या मतलब है? लाइन सेगमेंट कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ दी साइड्स। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सच है भैया। जो आपके पास टर्मिनेटेड लाइन होती है, टर्मिनेटेड लाइन बोले तो आपके पास ऐसी लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफिनिटली ऑन बोथ दी साइड। हाँ, इसको यहां से भी आप एक्सटेंड कर सकते हो और इसको यहां से भी आप क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो। ये बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल सच है, और ये क्या है आपके पास, ट्रू है। ठीक है, ये क्या है आपके पास, ये बिल्कुल ट्रू है। चलो आगे बढ़ो। इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडाई आर इक्वल। अब भैया, अब आपके पास क्या बोल रहा है सर, दो सर्कल है इक्वल, दो सर्कल है इक्वल, एक तो ये बना दिया और दूसरा आपने ये बना दिया। ठीक है, अगर ये दोनों सर्कल आपस में इक्वल है तो ऑब्वियसली इनकी रेडियस भी इक्वल होगी। ऑब्वियसली इनकी रेडियस भी क्या होगी, इनकी रेडियस भी इक्वल होगी। अगर इसकी रेडियस r है तो इसकी रेडियस भी r होगी। ये बिल्कुल सच बात है। If two things are equal to one another, then the other things are equal. अब आपके पास यहां पर इन सब में आपको ये लिखना है कि भैया कौन सा एक्सियम आपके पास लग रहा है, कौन सा पोस्टुलेट आपके पास लग रहा है। दो सर्कल आपस में बराबर है तो उनकी रेडियस बराबर होगी, है ना। तो आपके पास कौन सा थ्योरम लग रहा है, कौन सा एक्सियम लग रहा है, कौन सा पोस्टुलेट लग रहा है, ये सारी चीजें आप मेरे को कमेंट में जरूर बताएंगे। यहां पर हालांकि आपके पास क्या है कि ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। आ जाओ, इन फिगर अगर ए बी पी क्यू के बराबर है, इस फिगर में अगर जो आपके पास ए बी है वो पी क्यू के बराबर है और जो पी क्यू है वो आपका एक्स वाई के बराबर है, तो जो आपका अल्टीमेटली ए बी है, तो जो आपका ए बी है वो किसके, एक्स वाई के बराबर है। देन ए बी बराबर एक्स वाई। अब आप मुझे बताओ, देखो, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। इसका क्या मतलब है, ए बी आपका पी क्यू के बराबर है
और पी क्यू आपका एक्स वाई के बराबर है, तो कहीं ना कहीं ए बी आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स वाई के बराबर हो जाएगा। बात को ध्यान से समझना, आपके पास मैं क्या बोल रहा हूं, ए बी क्या है, पी क्यू के बराबर है, ठीक है, और एक्स वाई भी पी क्यू के बराबर है, एक्स वाई भी पी क्यू के बराबर है। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, थिंग्स which are equal to the same thing are equal to one another, are equal to one another। ए बी भी आपका क्या हो जाएगा, एक्स वाई के बराबर हो जाएगा। ये सही बात है, ये आपके पास बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू है। क्लियर हो गई बात? हाँ सर, तो बढ़िया तरीके से एक स्क्रीनशॉट बनता है कि नहीं बनता? बनता है सर, तो बनता है तो जल्दी से ले लो भैया। हो गया पक्का, बढ़िया तरीके से आपको समझा दिया। आ जाओ, अब जरा इन बातों को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही गहराई तरीके से समझ लेते हैं। यहां पर आपसे क्वेश्चन बोला जा रहा है, गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। यहां पर हमें इन सारी की क्या देनी है, डेफिनेशन देनी है। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, क्या इनसे पहले हमें और भी चीजों की जरूरत पड़ेगी जिनको हमें डिफाइन करना है? व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम? ठीक है सर, तो आप यहां पर क्या लिखोगे, आप यहां पर लिखोगे कि यस देयर आर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, है ना? आप क्या लिखोगे, यस देयर आर सम टर्म्स दैट नीड्स टू बी define first before defining the given terms। तो उसने पूछा व्हाट आर दे, तो भैया वो आपके पास एक पॉइंट है कि पॉइंट को अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया था उस टाइम पे। आपके पास वही चीज एक लाइन है, और आपके पास वही चीज क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और आपके पास क्या है, एक सरफेस है। तो इन सारी चीजों को क्या करना पड़ेगा, हमें अच्छे से पहले तो डिफाइन करना पड़ेगा। अब एक एक चीज को मैं आपको डिफाइन करके यहां पर बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले आपके पास क्या है, सबसे पहले आपके पास है पॉइंट। अब आप लोग थोड़ा बहुत सोचो और मुझे बताओ कि पॉइंट की डेफिनेशन आप लोगों के हिसाब से क्या हो सकती है, बताओ। अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, यही बात है क्या? हाँ सर यही बात है, तो बस ध्यान से लिख लेना, अ पॉइंट इज समथिंग, अ पॉइंट इज समथिंग विच हैज नो पार्ट, विच हैज नो पार्ट। और पॉइंट को डिनोट कैसे किया जाता है, आप लोग भी, पॉइंट इज डिनोटेड बाय अ फाइन डॉट, है ना? इट्स डिनोटेड बाय अ फाइन डॉट। क्लियर है? और एक फाइन डॉट में यहां पर ऐसा बना देता हूं, टिंग। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो बस इसके बाद क्या था, इसके बाद था हमारे पास लाइन। इसके बाद क्या था सर, लाइन। अब लाइन को आप लोग कैसे डिफाइन करोगे, अब लाइन को आप लोग कैसे डिफाइन करोगे, खुद पहले आप क्या करो, डिफाइन करना सीखो। कैसे करोगे सर, हम लोग करेंगे, अ लाइन इज दैट, अ लाइन हैज डिफाइनाइट लेंथ बट नॉट ब्रेड्थ, बट नॉट ब्रेड्थ, डिनोटेड बाय, देखो अगर आपके पास एक लाइन है ना, तो आप उसको कैसे डिनोट करोगे, ये रही आपके पास एक लाइन। अगर आपके पास ये ए बी एक लाइन है, तो आप उसको डिनोट कैसे करोगे, ए बी के ऊपर ऐसा बना दोगे विथ दो एंड पॉइंट्स, ठीक है, एरो बना दोगे दोनों साइड से, कि मतलब ये यहां पर भी चलती जा रही है, यहां पर भी चलती जा रही है। इसकी एक डेफिनाइट लेंथ तो होगी, मतलब कि अ लाइन हैज लेंथ बट नो ब्रेड्थ, डेफिनाइट लेंथ तो उसकी होती है।
अ लाइन हैज लेंथ बट नो ब्रेड्थ। ठीक है सर। अब ये हो जाने के बाद अब आपके पास क्या आ जाएगा, अब आपके पास आ जाएगा लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या है, ये एक पार्ट होता है, ये लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक पार्ट होता है लाइन का विच हैज डेफाइनाइट लेंथ बट नो ब्रेड्थ। फिर से अ लाइन सेगमेंट is a part of line, is a part of line having definite length, इसमें definite length होती है और फिर से इसके पास ब्रेड्थ नहीं होती है। ठीक है, और इसको कैसे डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय आपके पास, अगर आप एक लाइन बना रहे हो है ना, लाइन सेगमेंट, तो आप एक लाइन सेगमेंट कैसे बनाओगे, आप एक लाइन सेगमेंट ऐसे बना दोगे, विथ बोथ एंड पॉइंट्स आपके पास क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे। अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन विथ बोथ एंड पॉइंट्स फिक्स्ड। आप ऐसा भी लिख सकते हो, विथ बोथ एंड पॉइंट्स फिक्स्ड। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई। देखो ना, फिक्स्ड एंड पॉइंट्स है ए और आपके पास बी, तो यहां पर आपके पास कैसे लिखोगे आप इसको, ए बी। ठीक है, ये ऐसा बना देना कि इनके जो दोनों एंड पॉइंट है वो क्या है भैया, आपके पास बिल्कुल 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 फिक्स्ड है। हो जाएगी बात, खत्म हो जाएगी। बस फिर ये हो गया, अब हमने इनको डिफाइन कर दिया। अच्छा, एक चीज बची है, सरफेस। अब जरा सरफेस को भी समझ लो। अब बात को बहुत ज्यादा ध्यान से और गहराई से समझना, एक सरफेस होता क्या है। अब मैं बोल रहा हूं कि भैया मैं एक लाइन बना रहा हूं, ठीक है, मैंने बनाई। अब मैं एक और लाइन बना रहा हूं, अब मैं एक और लाइन बना रहा हूं, तो लो सर, आपने एक और लाइन बनाई, आपने क्या किया, आपने एक और लाइन बनाई। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि मेरा और मन कर रहा है और लाइन बनाने का, तो आपने एक और लाइन बनाई। मैं बोल रहा हूं मेरा और मन कर रहा है एक और लाइन बनाने का, तो आपने एक और लाइन बनाई। मेरा और मन कर रहा है और लाइन बनाने का, मैंने एक और लाइन बनाई। मेरा और मन कर रहा है एक और लाइन बनाने का, तो मैंने एक और लाइन बनाई। बोले सर, अब आपका मन नहीं करना चाहिए, अब आपका मन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपन ने बहुत सारी लाइंस बना दी। अब सरफेस क्या होता है, सरफेस के पास देखो, जैसे लाइन के पास लेंथ होता है, यहां पर आपने बहुत सारी लाइंस बनाई, तो लाइन के पास लेंथ होता है, पर सरफेस के पास लेंथ के साथ साथ क्या होता है, ब्रेड्थ भी होता है। जैसे कि अब अगर आप लोग यहां पर बात को ध्यान से समझोगे, तो यहां पर आपके पास ये क्या हो गई, ये हो गई आपके पास लेंथ। ठीक है, ये क्या हो गई, ये हो गई सर ब्रेड्थ। ठीक है, ये क्या हो गई, ये हो गई सर आपके पास लेंथ। ये क्या हो गई, ये हो गई सर आपके पास ब्रेड्थ। तो अ सरफेस हैज एनीथिंग विच हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली। सरफेस को कैसे डिफाइन करोगे, a surface has length and breadth। तो सरफेस के पास क्या क्या होती है भैया, लेंथ भी होती है और ब्रेड्थ भी होती है। ये फिगर इसके अंडर में आएगा। क्लियर है, ठीक है सर। अब यहां पर आप देख तो पा रहे हो, यहां पर ये हो जाएगी आपके पास लेंथ और ये हो जाएगी आपके पास ब्रेड्थ। सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल। तो ये हो गई बात किसकी, सरफेस की। एक बार जल्दी से प्यारा वाला स्क्रीनशॉट लो तो हम आगे की बात करें। हो गया, हो गया सर। अब हो गया तो हम लोग जरा बात कर लेते हैं पैरेलल लाइंस की। ठीक है, अब पैरेलल लाइंस की, पैरेलल लाइंस किसको कहा जाता है, तो यहां पर मैं डिफाइन करूंगा एक एक लाइन को। पहला मैं डिफाइन कर रहा हूं पैरेलल लाइंस को, two lines are said to be parallel if they have no common points।
अगर उनके पास कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता है तो हम उस लाइन को क्या बोल देते हैं, पैरेलल लाइंस बोल देते हैं। अब देखो, जैसे कि आपके पास एक लाइन ये है ना, और आपके पास एक लाइन ये है, तो आप देख पा रहे हो ये वाली ए बी लाइन है ना, ये वाली आपके पास ए बी लाइन, ये वाली पी क्यू लाइन के क्या है, पैरेलल है। ये वाली ए बी लाइन, ये वाली पैरेलल लाइन पी क्यू के क्या है भैया, पैरेलल है। आप देख पा रहे हो, यहां पर ये लिख देना आप लोग कि ए बी इज पैरेलल टू आपके पास क्या, पी क्यू। बस दो लाइंस को हम लोग पैरेलल तब बोलते हैं इफ दे हैव नो कॉमन पॉइंट्स, इफ दे हैव नो कॉमन पॉइंट्स, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए। अगर कॉमन पॉइंट हुआ तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपके पास हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस की डेफिनेशन कैसे बन जाएगी, दो लाइंस को हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस तब बोलते हैं जब दोनों के पास है ना, दोनों में से किसी एक लाइन के पास क्या हो भैया, एक कॉमन पॉइंट हो उनका। चल अब आ जाओ, अब जरा बात कर लेते हैं परपेंडिकुलर लाइंस की। किसकी, परपेंडिकुलर लाइंस की। अब यहां पर भी सेम टू सेम, टू लाइंस आर सेट टू बी परपेंडिकुलर, सेट टू बी perpendicular if they form right angles, if they form राइट एंगल बिटवीन देम। ठीक है, चल, और ये सारी लाइनें, टू लाइंस आर सेट टू बी परपेंडिकुलर इफ दे फॉर्म राइट एंगल्स का मतलब है कि एक लाइन आपके पास ये है, लेट से ए, और आपके पास बी, और एक लाइन आपके पास ये रही सी, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ये हो गई आपके पास परपेंडिकुलर लाइन। और लाइन सेगमेंट को तो ऑलरेडी हम लोग डिफाइन कर चुके हैं कि लाइन सेगमेंट क्या होता है भैया, लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन विथ बोथ एंड पॉइंट्स आपके पास क्या, फिक्स्ड। समझ गए बात को, लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन विथ बोथ एंड पॉइंट्स फिक्स्ड। लिख दोगे या फिर लिख दूं, लिख दो सर, लिख दो तो फिर लिख देता हूं। लाइन सेगमेंट को यूक्लिड भाई साहब ने क्या कहा था, टर्मिनेटेड लाइंस। ठीक है, अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन with both end points fixed। जैसे कि आपके पास एक लाइन बना रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, ये बना दी एक लाइन। अब इन दोनों लाइन के आप देख रहे हो, दोनों लाइन नहीं, एक लाइन के आपके पास दोनों पॉइंट क्या है, फिक्स्ड है, ए और बी। तो इनको डिनोट कैसे किया जाता है, डिनोटेड बाय, अच्छा एक बात और, पैरेलल लाइन को तो आप ऐसे डिनोट कर देते हो, परपेंडिकुलर लाइन को आप ऐसे डिनोट कर देते हो, और आप लाइन सेगमेंट को कैसे डिनोट करोगे, आप लाइन सेगमेंट को डिनोट करोगे, अगर आपके पास ये ए बी है तो आप लाइन सेगमेंट को सिर्फ ऐसे डिनोट करोगे। हो जाएगा क्या, हो जाएगा। तो हमने पैरेलल कर दिया, परपेंडिकुलर कर दिया, लाइन सेगमेंट कर दिया। अब रेडियस की बारी। रेडियस एक्चुअल में होती क्या है वो समझ के चलो एक बार। अगर मैं एक सर्कल बनाता हूं तो रेडियस क्या बोलते हैं हम लोग कि भैया सेंटर से लेकर आपका पॉइंट कहां पे, सर्कल पर, उधर तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो अ रेडियस द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑन द सर्कल, है ना, अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कल इज नोन एज आपके पास रेडियस। तो लिख दूं यहां पर रेडियस ऑफ अ सर्कल, तो क्या लिखोगे, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट
ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, और आपको फिगर के थ्रू समझा ही देता हूं। ये अगर आपके पास एक सर्कल होगा तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये उसकी क्या होगी, ये उसकी होगी रेडियस। ये क्या होगी, ये होगी उसकी रेडियस। ये आर क्या है, ये आर है रेडियस, है ना। क्या बोल रहे हैं हम लोग, सेंटर से लेकर पॉइंट कहां पर, सर्कल पर, उधर तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। ठीक है सर, हो गई बात खत्म। अब आ जाओ, अब हम लोग डिफाइन करते हैं स्क्वायर को। तो आपको ये चीज मालूम है कि स्क्वायर एक तरीके का क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। फिफ्थ पॉइंट स्क्वायर, क्या लिखोगे स्क्वायर के अंडर में, अ क्वाड्रिलेटरल with all four angles equals to 90 degree and all four sides are equal। ठीक है, ऐसे फिगर को आप क्या बोल दोगे, एक स्क्वायर बोल दोगे। देखो जैसे कि आपने ये बनाया, इसको आप क्या बोलोगे, ए बी सी डी एक स्क्वायर है। कब, जब आपके पास एंगल ए 90 है, एंगल बी 90 है, एंगल सी 90 है और एंगल डी आपके पास कितना है, 90 है। ठीक है, तो एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी, कितना आपके पास 90 डिग्री। और आप क्या बोलोगे, और बोलेंगे सर हम ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और बराबर आपके पास कितना डी है। आपने क्या बोला, एक क्वाड्रिलेटरल विथ ऑल फोर एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। आपके पास चारों एंगल कितने के हैं, 90 डिग्री के, एंड ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि हम लोगों ने इसको भी अच्छे तरीके से क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, हो गया आपके पास पक्का। चलो, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अब सर ये चीजें हो जाने के बाद अब हमारे पास ये आया, इसको थोड़ा सा देखो भैया, देखो जल्दी से। चलो अब समझो भाई, बोल रहा है कंसीडर दो पोस्टुलेट गिवन बिलो। अब आपके पास दो पोस्टुलेट है, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए और बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए और बी। ठीक है, माना। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट तीन पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। डू दिस पोस्टुलेट कंटेन्स एनी अनडिफाइंड टर्म। बिल्कुल, यहां पर पॉइंट क्या होता है ये तो बताओ, यहां पर लाइन क्या होता है वो तो बताओ। आर दिस पोस्टुलेट कंटेन्स मतलब पोस्टुलेट कंसिस्टेंट। तो अब ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स एक्सप्लेन। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में दूंगा, मतलब ये वाला क्वेश्चन रहेगा KTQ। अब आपको इसमें जनरली बतानी है कुछ चीजें, वो आप बता देना अपने हिसाब से, है ना। कर लोगे ये वाला, कर लेंगे सर। अब आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 4 हमको बोल रहा है कि अगर एक पॉइंट है सी जो लाई करता है बिटवीन टू पॉइंट ए और बी सच दैट AC बराबर BC है, देन प्रूव दैट AC इज हाफ ऑफ AB, एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर। अभी बनाते हैं। आपके पास एक पॉइंट है सी जो पॉइंट ए और बी के लाइन के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, जो आपके पास ए और बी के बीच में लाई कर रहा है वो है पॉइंट सी। माना सच दैट AC बराबर BC, AC बराबर क्या है आपके पास, AC बराबर BC है। चलो, देन प्रूव दैट AC बराबर हाफ ऑफ AB। आपके पास ये चीज गिवन में है, आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ आपको प्रूफ करना है कि भैया जो AC है वो आधा है किसका, पूरे AB का। इधर ले दो। अब हम लोग अभी प्रूफ कर रहे हैं। आपके पास जो चीज गिवन है ना, हम लोग इसी की मदद ले रहे हैं, ध्यान से देखना। AC बराबर BC, यही है, ठीक है यही है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि हम लोग पूरे AB को क्या लिख सकते हैं सर, AC
प्लस में आपके पास क्या बीसी लिख सकते हो। पूरे ए बी को आप क्या लिख सकते हो, ए सी प्लस में आपके पास क्या बीसी। माना सर। अब आप बात को एक बात और ध्यान से समझना, अगर आप लोगों को क्या चाहिए सर, एसी चाहिए है ना, आपको प्रूफ क्या करना है उस पे नजर होनी चाहिए आपके पास। आपको प्रूफ क्या करना है वो देखो जल्दी से। देखा क्या? हाँ सर देखा। तो आपको प्रूफ करने को क्या बोल रहा है, आपको प्रूफ करने को बोल रहा है सर एसी बराबर कितना, हाफ ऑफ ए बी। आपके पास ये भी, चलो एक चीज तो ये हमारे पास गिवन है, एक चीज तो हमारे पास ये गिवन है। एक चीज और समझना, एक चीज और समझना कि अगर मैं बोल रहा हूं एसी बराबर कितना बीसी, अब मैं एक काम कर रहा हूं, मैं एसी में एसी को जोड़ूंगा और मैं बीसी में मैं किसको जोड़ूंगा, बीसी में मैं एसी को जोड़ूंगा। ध्यान से, आपके पास एसी तो लिखा ही हुआ है, ठीक है। अब मैं इधर किसको ऐड कर रहा हूं, एसी को ऐड कर रहा हूं। आपके पास बीसी तो लिखा ही हुआ है और मैं किसको ऐड कर रहा हूं, एसी को ऐड कर रहा हूं। अब एक बात जो यहां पर आपको राइट साइड में लिखनी है वो क्या लिखनी है वो समझना। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, दी होल्स आर इक्वल्स। समझ गए बात को कि भैया जब इक्वल इक्वल में ऐड किया जाता है, जब इक्वल इक्वल में ऐड किया जाता है तो होल भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ये कौन सा पोस्टुलेट है या ये कौन सा एक्सियम है ये आप बताना। पोस्टुलेट नहीं है वो, एक्सियम है। एसी और एसी, दो बार एसी, और बीसी और एसी। अब बताओ बीसी और एसी को हम क्या लिख सकते हैं सर, ए बी लिख सकते हैं। तो हो गया प्रूफ, एसी बराबर हाफ ऑफ ए बी। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, प्रूव हो गया। एक बार जल्दी से प्यारा वाला स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, हो गया स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब जरा ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। आपसे बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपने जो भी चीजें प्रूफ करी है ना, उसके बेसिस पे ये वाला क्वेश्चन है। चलो कर रहे हो, ठीक है सर। क्या अब जरा मैं कर पाता हूं। इन क्वेश्चन 4, point C is called the midpoint of a line segment AB. Prove that every line segment has one and only one point. बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने ये देखा था कि आपके पास एक पॉइंट सी है जो कि मिड पॉइंट है एक लाइन सेगमेंट ए बी का। आपको ये प्रूफ करना है कि हर लाइन सेगमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है, ठीक है। अब हम लोग एक लाइन सेगमेंट ले रहे हैं, ठीक है। ले लो लाइन सेगमेंट, लो ये वाली हम लोगों ने लाइन सेगमेंट ले ली। लेट से ये है ए, ये है आपके पास बी, और ये रहा आपके पास सी, और चलो एक पॉइंट और हमने माना क्या, डी। बहुत ज्यादा ध्यान से आपको एक बात को समझना है और बहुत ज्यादा ध्यान से समझना है। लेट द गिवन लाइन सेगमेंट ए बी have two midpoints, है ना, दो मिड पॉइंट्स है उसके पास। कौन कौन से, C और D। अब C और D है ना, ये C और D लिखा है। अब अगर C आपके पास मिड पॉइंट है AB का, क्या बोल रहा हूं मैं, if C is the midpoint of AB, तो आपके पास क्या हो जाएगा सर, सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास C एक मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट AB का, तो आपके पास हम क्या बोल सकते हैं कि जो AC है, AC है वो आधा होगा किसका, AC है वो आधा होगा किसका, पूरे AB का। ये वाला AC आधा होगा किसका, पूरे 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 AB का। AC आधा है AB का, ठीक है सर, डन है। ये बात तो बिल्कुल और बिल्कुल तय तरीके से डन है। अच्छा अब आ जाओ नेक्स्ट चीज। अब मैं बोल रहा हूं अगर D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, अगर आपके पास D मिड पॉइंट है AB का, तो आप क्या बोलोगे, तो सर सिंपल सा मैं बोलूंगा कि जो AD है वो आधा है किसका, AB का। ये चीज कौन सी इक्वेशन हो गई सर, सेकंड इक्वेशन हो गई। अब एक बात को और ज्यादा ध्यान से समझना, अगर आप लोग पूरे
पूरे एडी में से अगर आप इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर रहे हो, अब क्या करना है, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करो। इक्वेशन सेकंड में से जैसे ही आप इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करोगे तो इस वाले एडी में से आपको ये वाला एसी माइनस करना पड़ेगा, एडी माइनस आपके पास एसी, और ये वाले पूरे में से ये वाला पूरा माइनस करना पड़ेगा, मतलब हाफ ऑफ ए बी माइनस हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ ए बी माइनस हाफ ऑफ ए बी। ठीक है सर, इससे ये पता चला कि एडी में से जब एसी जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा सर, सिर्फ और सिर्फ सीडी बचेगा, और सर ये पूरा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब एक बात समझो, फिगर के हिसाब से तो आपको ऐसा दिख रहा होगा कि सीडी का कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है ना, सी कुछ ना कुछ लेंथ का है, पर देखा जाए तो सी तो 0 है, सी तो 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि सी और डी तो एक ही पॉइंट है, सी और डी तो एक ही पॉइंट है, मतलब कोई भी लाइन सेगमेंट का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होगा, वो आपका सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, क्योंकि यहां पर एक्चुअल लेंथ जो सी डी की आई है वो कितनी आई है, 0। अब मतलब ये कुछ भी दूरी के नहीं है, ये एक ही पॉइंट है, तो क्या लिख दोगे, हेयर सी एंड डी कोइंसाइड कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ये बात तो फैक्ट हो गई कि लाइन सेगमेंट का सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या होता है, एक ही मिड पॉइंट होता है। लिख दूं क्या, लिख देता हूं, 10 एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन, है ना, हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। ये चीज यहां पर हमें सीखने को मिली कि सी और डी क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब सी और डी एक ही पॉइंट है। अब अगर वो एक ही पॉइंट है, इसका मतलब लाइन सेगमेंट का सिर्फ एक और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है। एक बार जल्दी से प्यारा वाला स्क्रीनशॉट ले लो, तो 6th वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हो गया, हो गया सर। अब जरा 6th वाला क्वेश्चन समझते हैं, क्या बोल रहा है सर 6th वाला क्वेश्चन। आपके पास बोल रहा है इस फिगर के हिसाब से जो आपके पास AC है ना और जो आपके पास BD है वो इक्वल है, तो आपको ये प्रूफ करना है कि जो AB है और जो CD है वो आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, अब बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। आपके पास गिवन क्या है कि जो AC है वो BD के बराबर है। आपको प्रूफ क्या करना है कि जो AB है वो CD के बराबर है ना। बात को ध्यान से समझो, हमें AC से AB चाहिए, तो हमें AC से AB को तोड़ते हैं, निकालते हैं भाई, आ जाओ निकालो। तो हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम प्रूफ कर रहे हैं। हमको AC बराबर BD दिया हुआ है, मानते हो ये बात, AC बराबर BD दिया हुआ है। अब इस पूरे AC को मैं AB प्लस BC लिख सकता हूं, इस पूरे AC को मैं AB प्लस BC लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो AC को मैंने लिखा AB प्लस में कितना, BC, और BD को, ये पूरे BD को मैंने लिखा BC प्लस CD, ये पूरे BD को मैंने लिखा BC प्लस में कितना, CD। ठीक है, BC प्लस में कितना, CD। अब एक बात ध्यान से समझना, आपको ये चीज मालूम है कि ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है। हाँ सर। अब एक पार्ट, एक चीज और ध्यान से समझना, मैं यहां पर सेम टू सेम चीज लिख रहा हूं। लो, मैंने कॉपी कर दिया और यहां पर उठा के पेस्ट कर दिया। ठीक है, ठीक है सर। अब एक बात, और इसको कर दिया थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा और दूर। अब एक बात और ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर BC को माइनस कर रहा हूं। तो सर मेरा रूल थोड़ी ना चलेगा कि आप BC को यहां माइनस कर रहे हो, आप यहां पर भी माइनस करो। तो फिर आप यहां ब्रैकेट में लिखो कि मैंने क्या किया, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, है ना। अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग होल में कुछ जोड़ते हैं, अगर हम लोग कुछ में कुछ जोड़ते हैं तो हमारे पास कुछ चीज होती है, बट व्हेन इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द होल्स आर इक्वल्स। हाँ या ना, हाँ या ना। व्हेन इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स,
दी होल्स आर इक्वल्स, दी होल्स आर इक्वल। माना सर अगर हम लोग इक्वल्स में से, अगर हम लोग इक्वल में से इक्वल क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर हम लोग इक्वल में से, ए बाबू, हाँ, अगर हम लोग इक्वल में से इक्वल क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें होल भी पूरा इक्वल मिलेगा। ठीक है, अब यहां से BC से BC कट गया है ना, और BC से BC कट गया, तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया AB बराबर कितना, CD। बस पूरा पूरा एक्सियम का खेल है और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। हमने प्रूफ करके दे दिया। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले डालो भाई, ले डालो स्क्रीनशॉट, तो आज ले डालो। ले लिया क्या स्क्रीनशॉट, पक्का है ना? ठीक है, अब एक बार ये देखो क्या बोल रहा है सर, क्या बोल रहा है। अब देखो बात को ध्यान से समझो, यहां पर क्या करना है वो समझते हैं। Why is axiom 5 in the list of Euclid's axiom considered a universal truth? Note that the question is not about the fifth postulate। हाँ भाई, एक्सियम और पोस्टुलेट में बहुत लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। तो यहां पर उसने साफ साफ बता दिया कि एक्सियम 5 लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियम में से क्यों कंसीडर किया गया कि वो आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब आपको ये नोट दे दिया कि भैया ये जो फिफ्थ पोस्टुलेट की बात नहीं की गई है ना। अब आप ये चीज जानते हो, अब आप ये चीज जानते हो कि सारे के सारे स्टेटमेंट्स आपके क्या होते हैं, एक यूनिवर्सल ट्रुथ माने जाते हैं। सारे के सारे स्टेटमेंट्स आपके क्या माने जाते हैं, एक यूनिवर्सल ट्रुथ माने जाते हैं। वो हमेशा क्या होते हैं, सही होते हैं। तो बस आपके पास क्या हो जाएगा कि इसलिए हम लोग उसको यूनिवर्सल ट्रुथ कंसीडर करते हैं, है ना। सिंपल सा लिखना है, as statement is true in all situations। जो आपके पास स्टेटमेंट होते हैं वो आपके ट्रू होते हैं हर सिचुएशन में। हेंस hence it's considered as universal truth। सिंपल है, पक्का। एक बार जल्दी से प्यारा वाला स्क्रीनशॉट ले लो, बस खत्म हो गया, खत्म हो गया। एक्सरसाइज भी खत्म हो गई भाई, एक्सरसाइज भी खत्म हो गई। कितना 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 आसान सा चैप्टर था, बस काम ही खत्म है। तो यही काम है मैग्नेट ब्रेन्स का कि आपको ऐसे ही प्रोवाइड करवाते रहेंगे क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन, और वो भी एकदम बढ़िया और बेहतरीन तरीके में। ये हमारा चैनल है, प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां पर आपको सारे ही टीचर के, सारे ही क्लासेस के, सारे ही चैप्टर के, सारे ही टॉपिक्स के भी सब टॉपिक एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में मिलेंगे। कम्युनिटी के ऑप्शन में अगर आप अपनी नजरें बना के रखेंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां से आप हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हो, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। आप हमें फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। और तो और हमारे कुछ टॉप कोर्सेज है जो कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। अगर मैं बात करूं, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से, तो आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का यही वाला प्लेटफॉर्म है, इंग्लिश मीडियम चैनल। लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से, तो वहां पे कवर करवाए जाते हैं दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, और हिंदी मीडियम का एक अलग चैनल है जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल। यहाँ पे हमारे और भी कुछ कोर्सेज हैं जिसका नाम है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। आपको ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करने तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज बोलूंगा कि पढ़ाई करते रहें क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय।